ये जो आप पूरा चमचमाता हुआ बोर्ड देख रहे हैं, ये मल्टी लेवल कम जनरल बस स्टैंड का वो पार्ट है जिसे खुद लेफ्टिनेंट मनोज सिन्हा ने पर्दा हटाकर लोगों को समर्पित किया था। और यहाँ पे चिन्हित है, पूरा लिखा गया है कब इसका इनाग्रेशन हुई है, 11 फरवरी 2021। इसमें मेयर का भी नाम है, एमपी का भी नाम है, जम्मू की और चीफ सेक्रेटरी का भी नाम है, एलजी मनोज सिन्हा का भी नाम है। और जनरल बस स्टैंड कम मल्टी लेवल कार पार्किंग इनाग्रेटेड बाय मनोज सिन्हा, 11 फरवरी बनकर तैयार हो गया। आप सभी को पता है पार्किंग शुरू हो गई है, लेकिन जो अंदर का ऊपर का जो शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है वो उस पर काम चला हुआ है। विवाद यहाँ पर अब एक सामने आया है, विवाद आया है जो कंस्ट्रक्शन कंपनी है शाहपुर जी, उनका और लोकल कॉन्ट्रैक्टर्स हैं उनके साथ। मेरे साथ यहाँ पर कुछ लोकल कॉन्ट्रैक्टर्स हैं जिन्होंने इस मल्टी लेवल कार पार्किंग कम जनरल बस स्टैंड को बनाने में इन लोगों ने काम किया है। बहुत सारे कॉन्ट्रैक्टर हैं, एक दो नहीं हैं, सैकड़ों में इनकी तादाद है। और सबसे पहले मैं इन्हीं से जानना चाहूँगा कि वो जनता को तो समर्पित हो चुका है और जो भी यहाँ से निकलता होगा उनको सबको पता है कि जनरल बस स्टैंड का मल्टी लेवल कार पार्किंग शुरू हो गया है और जो शॉप्स हैं वो भी जल्दी शुरू हो जाएंगी। लेकिन वजह क्या है, ये लोग अब अपना जो कंसेंट है वो बाहर दे रहे हैं और ये कह रहे हैं कि कंपनी जो है पेमेंट्स रिलीज़ नहीं दे रही है और अनुमान को ये भी लग रहा है कि इनके पैसे जो हैं वो होल्ड पे भी हो जाएंगे, शायद मिलेंगे भी नहीं। क्या नाम है आपका सर? सर मेरा नाम विक्रांत है। विक्रांत जी, मुझे बताइए, ये सब लोगों को मैक्सिमम 2018 से ही पता है कि ये प्रोजेक्ट शुरू हो रहा है। आप लोगों ने कब काम शुरू किया था, पेपर वर्क किस तरह का था और कहाँ आपको लग रहा है कि आपकी पेमेंट्स जो है वो अब नहीं मिलने जा रही हैं और वो फंस रही है? सर लगभग मैंने 2019 में काम शुरू किया था यहाँ पे और मैंने 2020 तक काम किया और पेंट का और टेक्सचर का सब मैंने यहाँ पे काम करवाया। और भी बहुत सारे कॉन्ट्रैक्टर्स मेरे साथ थे जिन्होंने यहाँ पर काम किया, मौजूद हैं सब यहीं पे। हम लोग तो सिर्फ केवल यहाँ 10 या 12 की तादाद में मौजूद हैं, ऐसे कई सैकड़ों 200-300 कॉन्ट्रैक्टर होंगे जिन्होंने यहाँ छोटे छोटे बड़े बड़े सब ने काम किया है। अब हम लोगों ने सर जब यहाँ काम शुरू किया था तब इन लोगों का एक बहुत ही अच्छा बिहेवियर था हमारे साथ, पोलाइट बिहेवियर था, अच्छे से बात करते थे। पहला बिल डाला था महीने का, 4-5 दिनों के 10 दिनों में पेमेंट भी आ गई थी हमारी पहले बिल की। उसके बाद धीरे धीरे जैसे जैसे चलते रहे अगले अगले बिल पे इनकी टर्म्स बदलती चली गई। हमारे साथ इन्होंने नई टर्म्स लगानी शुरू कर दी कि हम आपका जो आप काम कर रहे हैं उसकी क्वान्टिटी हम होल्ड कर देंगे 15%। इन्होंने अगले महीने से 15-15, 20-20%, 50-50% कई कॉन्ट्रैक्टर्स की क्वान्टिटी होल्ड करनी शुरू कर दी और बिल नहीं पूरा बनाना शुरू किया। तो हमने इनसे ऑब्जेक्शन किया कि ऐसा क्यों कर रहे हैं। इन्होंने कहा आप हमारे पे भरोसा रखिए। हमने कहा आपके वर्क ऑर्डर में जो आपने हमें वर्क ऑर्डर दिया है उसमें ऐसा कुछ भी मेंशन नहीं है कि आप ये चीज़ कर सकते हैं हमारे साथ, फिर आप हमारे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं। इन्होंने कहा निश्चिंत रहिए, हम सिर्फ अपने ये रिपेयर वर्क्स के रिगार्डिंग या कुछ काम की अपनी सेफ्टी के लिए हम होल्ड कर रहे हैं, आपका पैसा आपको बिल्कुल टाइमली मिल जाया करेगा। वर्क ऑर्डर में तो ये भी लिखा था कि 45 दिन में पेमेंट आपकी बिल बनने के रिलीज़ होने के बाद आपको 45 दिन में पेमेंट मिलनी चाहिए। वो हमें सिर्फ पहले बिल की ही मिली, उसके बाद महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, आज सालों हो गए हैं हमारा पैसा नहीं मिला। हमने काम बंद भी कर दिया। हमने जब काम बंद किया इन्होंने बाहर से लेबर लाई, दूसरे कॉन्ट्रैक्टर्स को इन्वॉल्व कर दिया, नए कॉन्ट्रैक्टर को अपने झमेले में ले लिया कि आओ हमारा काम करो। ये कोविड के दौरान हुआ था जब आपने काम बंद किया था, उससे पहले बंद किया? सर मैंने तो कोविड से पहले ही काम बंद कर दिया था क्योंकि मुझे अंदाज़ा हो गया था कि यहाँ पर पेमेंट जो है इतनी आसानी से रिलीज़ नहीं होने वाली है। और कई सारे कॉन्ट्रैक्टर्स जो हैं, मेरी तो कुछ बहुत कम पेमेंट है, कईयों की तो लाखों करोड़ों में पेमेंट है। यहाँ पे ऐसे मौजूद इनकी 1-1, 1.5 करोड़ भी पेमेंट पेंडिंग है। तो हम लोगों को कुल मिला करके 2-2.5 करोड़ तो हम लोगों की पेमेंट है। बाकी पता नहीं कितने और हैं जिनकी पेमेंट पता नहीं कितनी ज़्यादा है। वो अभी यहाँ पर मैं आपके माध्यम से उन लोगों को अपील करना चाहता हूँ कि अब ये टाइम आ गया है कि आप सब आ जाइए और यहाँ पर हमारे साथ खड़े होकर के अपना पैसा ले लीजिए। अगर आप आज नहीं आएंगे भैया, आपका पैसा नहीं मिलेगा। आज ये हमारे साथ इस तरीके से बिहेव कर रहे हैं कि जैसे इन्होंने यहाँ पे काम ही नहीं किया। हमने ये बस स्टैंड तैयार किया है, हम लोगों ने मेहनत करी है, हमने अपनी लेबर, अपना पैसा, कईयों ने बैंकों से लिमिट्स बनवा के लोन लेकर के यहाँ पर काम करवाया है। और आज उनके साथ ऐसा ट्रीट किया जा रहा है कि मुंह पे कह दिया कि जाओ कोर्ट चले जाओ यार। ये किसने कहा? ये हमें सरोज झा जो यहाँ कर प्रोजेक्ट मैनेजर है शाहपुर जी पॉलन जी के, उनसे जब हमने रिक्वेस्ट करी कि सर हमारा पैसा क्यों रिलीज नहीं कर रहे हो आपने तो सर हमें वर्क ऑर्डर में लिख के दिया था कि 45 दिन में पेमेंट आएगी। कह रहे ये उसमें लिखा था, फिर इसका हाल तो मुझे क्यों बता रहे, जाओ कोर्ट चले जाओ। ये 10-12 कॉन्ट्रैक्टर की मौजूदगी में उन्होंने बोला कि आप जाओ कोर्ट चले। जब उन्होंने ये बात बोली तो हमें मजबूरन आज ये फैसला करना पड़ा कि हम मीडिया के सामने, पब्लिक के सामने डिस्क्लोज करें इस मैटर को कि अगर आज हमें प्रोजेक्ट मैनेजर इतनी बात कह सकता है कि आप मीडिया कोर्ट के पास चले जाओ तो पता नहीं हमारा पैसा हमें मिलेगा या नहीं मिलेगा, हमें कोर्ट के चक्कर ही काटने पड़ेंगे। मैं सर आपसे ये जानना चाहूँगा, प्रोजेक्ट डिले भी हुआ, इसमें कोविड का भी रीज़न रहा और आप जिस तरह से कह रहे हैं कि पेमेंट्स
कितने कॉन्ट्रैक्टर्स थे जिनकी पेमेंट आपको लगा कि ये होल्ड कर रहे हैं, जिस वजह से ये प्रोजेक्ट अपने ऑन टाइम से डिले हो गया? ये सर, हम 2018 से यहाँ पे काम कर रहे हैं। हमने एग्रीगेट सप्लाई किया है, सीमेंट किया है और 200 लोग लेबर भी इनको सप्लाई दी है। तो हमारी पेमेंट ये स्टार्टिंग से 2018 में ठीक रहे और उसके बाद इन्होंने हमारी पेमेंट होल्ड करना शुरू कर दी। काफ़ी लाइबिलिटी है और जैसे हमने काम स्लो किया तो इन्होंने दूसरे कॉन्ट्रैक्टर, जैसा कि हमारे भाई साहब ने बताया, हम आपके माध्यम से अपने एलजी साहब को बताना चाहते हैं, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को बताना चाहते हैं कि ये कंपनी यहाँ इनाग्रेशन करके जा चुकी है, तो इनके प्रोजेक्ट मैनेजर को यहाँ डिटेन किया जाए ताकि जो जम्मू के लोग हैं इनकी लाइबिलिटी क्लियर की जाए। आपकी लगभग कितनी पेमेंट आपकी? मे बी लमसम आज से 2-3 महीने ये मेरा अकाउंटेंट्स मेरे साथ ही है, मे बी करोड़ों में ही है। Yes. आपको मैं बताऊं, ये तमाम जो है लोकल कॉन्ट्रैक्टर्स हैं और आजकल का ये पूरा इस तरह से ही कंस्ट्रक्शन होती है। कोई भी अगर टेंडरिंग होती है, बड़ी कंपनी बड़ा प्रोजेक्ट लेती है तो लोकल कॉन्ट्रैक्टर्स को हायर करती है, क्योंकि वो मैन पावर भी देते हैं और लोकल होते हैं तो वहाँ की वो ज्योग्राफी कंडीशन को भी जानते हैं। क्या नाम है आपका? सर मेरा मशकूर अहमद। मशकूर, आपने किस चीज़ का टेंडर लिया था? सर मैंने यहाँ मेरा पेंट वर्क का काम। पेंट वर्क? जी जी। तो आप मतलब क्या अपने बैंक से लोन किस तरह से पेमेंट किया था और कितनी आपकी पेमेंट बकाया और कितनी मिली है आपको? सर मेरे को लमसम 25 लाख मिला हुआ है और मेरी लाइबिलिटी अभी 20-25 तक है। 20-25 लाख। जी जी। और सर मैंने बैंक से लोन लिया हुआ है, ये झा साहब को भी पता है जो यहाँ PM साहब हैं। तो इन्होंने सर अब टाइम दिया, इन्होंने अपना 3-4 मंथ हो गए। इन्होंने बोला अब इनॉग्रेशन का टाइम आने वाला है तो उसके बाद आपको इनॉग्रेशन से पहले आपको पेमेंट मिल जाएगी। तो सर अभी नहीं मिली सर। तो बैंक की जो वो आपने लोन लिया हुआ है उसका किस तरह से चुका रहे हैं? अपना कहीं और भी काम चल रहा है? वो नहीं सर, यहीं पे काम चल रहा है सर। एक्चुअली वो हमारा जो गारंटर होता है सर, उसकी सैलरी से वो लोन जो जी वो कट रहा है। कंपनी इस तरह से आपसे बिहेव करेगी क्योंकि 210 करोड़ का प्रोजेक्ट और बहुत ज़्यादा कहें कि पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट भी थी, जम्मू की नज़र में था ये। तो आप लोगों को पता था कि इस तरह से कुछ होगा आगे जब प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा इस तरह? नहीं सर, ऐसा नहीं था, मगर कंपनी ठीक थी, पहले पेमेंट अच्छी कर रही थी। अभी लास्ट टाइम चल रहा है, इनॉग्रेशन होने वाली थी तो इन्होंने दिन रात काम करवाया। अभी भी क्या डिसाइड किया आप लोगों ने, क्योंकि JDA भी इन्वॉल्व है? आप लोगों ने JDA से बात की है? अभी तो JDA से बात की है तो उन्होंने कहा कि हमारे से आपका कोई नहीं, आप पहले उनको अप्रोच करो जिन्होंने आप काम किया है, उसके बाद आप एक एप्लीकेशन एक्शन साहब को दो, उसके बाद देखते हैं आपकी पेमेंट कराएंगे हम। ऐसा नहीं कि पेमेंट लेके चले जाएंगे, वो पेमेंट कराएंगे। आप एक एप्लीकेशन को दो पहले। तो आप लोग मतलब अभी वर्बली प्रोसेसिंग के साथ चल रहा था? अभी वर्बली बात ही चल रही, सारे इकट्ठे हुए थे, आज हम सारे इकट्ठे हुए आए थे यहाँ पे, बात की है उनसे। तो उन्होंने कहा कि पेमेंट आपकी करेंगे हम, लेकिन कोई छोटी नहीं है। तो JDA से बात भी करिए, उन्होंने कहा एक्शन साहब को चिट्ठी दो आप, तो उसके बाद सोचते हैं, कुछ देखते हैं। सोचते हैं, बहुत सारे लोग हैं। अब मुझे बताइए कि आप लोग कह रहे हैं कि शायद ये कंपनी जा भी सकती है, तो आप लोगों का क्या कोई इस चीज़ का अनुमान है? वैसे काम कितना पेंडिंग बचा हुआ है अभी? सर काम 10% के आसपास ही पेंडिंग होगा जो रह गया होगा, मगर अब इशू इस चीज़ का नहीं है कि काम कितना पेंडिंग रह गया है। जितनी पेमेंट्स पेंडिंग है, जितने बिल्स पेंडिंग है, वो सब चीज़ें बहुत ज़्यादा मायने करती हैं इस वक्त में। और JDA तो कह रहा है कि हम आपकी पेमेंट कहीं आपके साथ खड़े हैं, आपकी पेमेंट हम करवाएंगे। लेकिन सर अगर JDA ये कह रहा है पेमेंट करवाएंगे, तो JDA हमें 1 साल से कह रहा है, 2 साल से कह रहा है। अगर क्या उस पेमेंट का लेने का क्या फ़ायदा होगा जो टाइम पे ना मिले उसका? उससे ज़्यादा तो जितना हमने यहाँ कमाने, वैसे तो मैं सच्चाई बता दूँ, इस प्रोजेक्ट में हर एक इंसान को नुकसान ही हुआ है। ये प्रोजेक्ट शायद हम सभी कॉन्ट्रैक्टर्स की देन है इस जम्मू को, ये गवर्नमेंट की देन नहीं है सर, ये इन कॉन्ट्रैक्टर्स की देन है जम्मू को, क्योंकि हमने अपने पैसे से इस प्रोजेक्ट को बनाया है। यहाँ पे एक भी ऐसा कॉन्ट्रैक्टर नहीं है जिसने यहाँ पैसा कमाया होगा, अपनी जेब से लगा करके काम करवाया है यहाँ पे। और अब हमें यह कि वो जो पैसा लगा वो कम से कम वही टाइमली मिल जाए। अगर वो भी नहीं मिलेगा तो पता नहीं बैंक का इंटरेस्ट या अदर जो हरासमेंट हम झेल रहे हैं मेंटली, जैसे ये सुबह से परेशान है, इतनी हरासमेंट मेंटली हरास्ड है इस टाइम पे कि इन्होंने सुबह कह दिया था कि अगर मेरे को मेरा पैसा नहीं मिलेगा मैं जहर खा लूँगा। हमने इसको आकर के संभाला कि नहीं भाई तेरे साथ खड़े हैं, हम तेरा साथ देंगे। एक ऐसा कॉन्ट्रैक्टर है जिसकी वाइफ शायद हॉस्पिटल में एडमिट है, उसको ब्रेन स्ट्रोक हुआ है या ब्रेन क्लॉट हुआ है, इन्होंने बताया। हम सब कॉन्ट्रैक्टर्स ने उसको इकट्ठे करके 50,000 रुपये दिए। उसके बाद अपनी बीवी का इलाज कराने के लिए भी पैसे नहीं थे। कौन से हॉस्पिटल एडमिट है सर? वो जम्मू में ही हॉस्पिटल में एडमिट है। तो इतनी ज़्यादा कैजुअलिटी, इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम, इतनी ज़्यादा हरासमेंट जब हो रही है हम लोगों को, तो किस बात का हमने काम किया, तो किस बात का पैसा लगा? कह रहे हैं कि कोर्ट में जाइए, तो आपके क्या इस पे आगे क्या विचार के हैं? लीगली आप कोर्ट क्यों जाएंगे? हम कोर्ट के तो फंस जाएंगे ना। हम लोग तो पागल थोड़ी हैं सर, हम कोर्ट जाएंगे। मतलब हम कोर्ट किस लिए जाएंगे? हमें अपना पैसा लेना है, हम पैसा लेकर के रहेंगे, गवर्नमेंट को हमारा साथ देना पड़ेगा। हम लोगों ने गवर्नमेंट के लिए, अब जम्मू के लिए हमने काम किया, हमारा जम्मू साथ देगा, हम लेंगे साथ और अपना पैसा लेके जाएंगे।
जाएंगे यहाँ से, हम कोर्ट नहीं जाएंगे। कोर्ट वो जाते हैं जहाँ पर उनको एक सपोर्ट ना हो या आसार ना हो कि हमारा कौन साथ देगा। कोर्ट लास्ट ऑप्शन है। उससे पहले हमारे पास LG साहब बैठे हैं, VC साहब बैठे हैं, पूरा JDA बैठा है हमारे साथ, हमारा पूरा जम्मू हमारे साथ बैठा है। हम डेमोक्रेसी में जी रहे हैं सर। कल हम VC मैम से मिलेंगे और JDA के एक्शन से मिलेंगे। अगर वो हमें यकीन देते हैं कि आपको विद इन डेज पेमेंट होगी, क्योंकि इनको एक पेमेंट का लॉट अभी विद इन 2-3 दिन में होने वाला है, जो इनपुट्स हैं हमारे पास। तो अगर वो हमें यकीन देते हैं कि आपको विद इन डेज पेमेंट होगी, नहीं तो हम धरने में बैठ जाएंगे, हम कार पार्किंग के बाहर बैठ जाएंगे जब तक हमें हमारा पैसा नहीं मिलेगा। तो क्योंकि हमें बैंक भी प्रेशर कर रहा है। 6-7 लोग हो ना, तो आप कह रहे हो कि 100-200 लोग हो। हम आपके माध्यम से सर सारे कॉन्ट्रैक्टर को बताना चाहते हैं, जो मेरे पास कॉल्स आई हैं गूल से, श्रीनगर से, सांबा से, यहाँ अपना सिदरा से, 100-200 कॉन्ट्रैक्टर हैं जिनकी लाइबिलिटी है और अच्छे अमाउंट में लाइबिलिटी है। अब डिस्क्लोज नहीं करना चाहते हैं। 20-25 लाख तो आम है सब आदमियों का। 20-25 लाख रुपये यहाँ पे आम है। बिल्कुल मिनिमम अमाउंट जो है 20-25 लाख रुपये आप एक आदमी का लेके चलिए। और खास तौर पे मैं आपको बताना चाहूँगा, जनरल बस स्टैंड भी अभी पूरी तरह से ऑपरेशनल नहीं हुआ है, और जो इसका जो ऊपर का कॉम्प्लेक्स है यहाँ पे जो कहें कि कमर्शियल बनाया है, शॉप्स बनाई हुई हैं, वहाँ पे भी वो स्टार्ट नहीं हुआ है। उसका काम अभी वो मिलेगा, अलॉट होंगी, वो बनेंगी, तैयार होंगी, लेकिन फ़िलहाल अभी कार पार्किंग जो है वो शुरुआत हुई है। लेकिन इतना बड़ा प्रोजेक्ट है, 210 करोड़ इसकी लागत सी, और 2017 एंडिंग में बनना शुरू हुआ था और अभी 11 फरवरी 2021 को इसकी इनॉग्रेशन हुई है। तो आप समझ सकते हैं। और जो कंपनी है वो लोकल कॉरपोरेट जो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, इनकी सहायता से इन्होंने पूरा स्ट्रक्चर खड़ा किया है। लेकिन अब इनकी पेमेंट जो है वो होल्ड कर दी गई है, नहीं मिल रही है। क्लॉज जो है वो नए एड इन करते गए। अब ये लोग वार्निंग दे रहे हैं और किस्म से जो एडमिनिस्ट्रेशन है उनसे भी डिमांड कर रहे हैं कि इन लोगों का इशू जो है सॉल्व आउट किया जाए, नहीं तो बाकी लोगों को भी लाकर ये लोग आगे एजिटेशंस पे बैठ जाएंगे। तो साफ तौर पे जम्मू में वैसे ही बहुत सारे लोग एजिटेशंस कर रहे हैं, तो क्या अब इनको भी बैठना पड़ेगा? सवाल यही है कि अगर जम्मू के फेवर में प्रोजेक्ट्स आते हैं तो उनकी जो डेवलपमेंट है, उनका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, रख रखाव है, वो करने वाले लोगों को क्यों नहीं कॉन्फिडेंस में रखा जाता है। दीपक यादव के साथ ख्वाहिश पटेल, स्टेट टाइम्स जम्मू।